नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने अपना सीआई में अभी तक जितना बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर कर लिए हैं। कल हमने 5 क्वेश्चंस किए थे सीट से और आज हम 5 से आगे के जो बचे 15 क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर हम करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को लेक्चर काफ़ी समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के चल रहे होंगे। मेरी हर वीडियो में ये कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस समय मैंने चारों ओर से इसको लाइट से भर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी अपना क्वेश्चंस। और 5 तक क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। 6ठे क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस जो हैं आसान हैं, ईजी हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे देखिए एसके लिखा हुआ है। एसके मैं ही हूँ भाई। देखो, 6ठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डलवा दी है पीडीएफ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं स्क्रीन पे साझा कर दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राशि पर 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का समय कितना है हमारे पास, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 730 चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 730.80 इतने रुपए है। साधारण ब्याज क्या होगा, हमें निकालना है यहाँ पर साधारण ब्याज। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, करने के इसको हमारे यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं और मैंने आपको हर तरीका वो डिस्कस कर दिया। मैंने फॉर्मूले से भी आपको डिस्कस किया, बेसिक से भी डिस्कस किया। ठीक है, मतलब वही फॉर्मूले से डिस्कस किया और 2 तरीके एक्स्ट्रा और बताए थे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमारे पास जो दर है, ये दर 3% है। क्या 3% को हम 3/100 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी हाँ, हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। समय हमारे पास कितना है, 2 साल। तो समय हमारे पास 2 साल है, तो क्या हम 100 की घात 2 कर दें? 100 की घात 2 आएगा 10,000। अब 2 साल है तो हमने कितनी लाइनें खींचनी होती है, 2 साल है, 2 लाइनें खींची। दर हमारे पास है 3/100, मतलब 3% 3/100। 10,000 का 3/100 कितना आएगा हमारे पास, 2 जीरो कट ही जानी है, तो हमारे पास आएगा 300। फिर दूसरे साल के लिए भी दर सेम ही है हमारे पास 3/100, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 300। जैसे ही हम दूसरे साल आए होंगे तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 तिया कितना आएगा हमारे पास, 9। तो अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर सीआई कितना आया, 300, 600, 9। तो हमारे अकॉर्डिंग इधर देखिए आप लोग, हमारे अकॉर्डिंग जो सीआई आया वो आया 609। किताब वाले भैया के अकॉर्डिंग या पीडीएफ वाले भैया के अकॉर्डिंग कितना है, 730.80। उसने हमसे क्या पूछा है, एसआई। तो उसने हमसे जो शीट में पूछा है क्या है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होगा हमें पता है, 609 बराबर 730.80। देखिए साधारण ब्याज है कितना, साधारण ब्याज अगर हम बात करें 300 है, ठीक, और 300 ये रहा, तो कुल साधारण ब्याज तो हमारे पास 600 रुपये है। तो जो वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, हम वो 600 पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने पे निकाल सकते हैं, 600 पे। या 1 साल का 300 है, 300 पे निकाल के जो वैल्यू है उसे डबल कर सकते हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 730.80 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, 609। 609 आया, हम इसे काटेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास वैल्यू आ गई 1/, मतलब 1 की वैल्यू आ गई इतना। 300 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 300 की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके हम इसे 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो हमारे पास 73080/609 × 3 से काट सकते हैं, 203 बार कटेगा। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, इधर इन्होंने 700, 705 और 710 और 720। तो ये सोल्व करके हमारे पास आएगा 360। कितना आएगा, 360। ध्यान दीजिए 300 पे निकाला है हमने, ये कितने पे निकाला है, 300 पे। लेकिन पूरा ब्याज कितना है, 600। तो इसका क्या कर देंगे हम,
डबल। तो हमारे पास जो कुल साधारण ब्याज आ जाएगा वो आएगा 720 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा डी। समझ गए? ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा तरीका मैं हमेशा से आपके साथ सामने क्या बता के चला हूँ, उसमें हम इकट्ठा ये देख लेंगे कि 2 साल के लिए दर कितनी आएगी। ठीक है, पहले साल के लिए 3%, याद करिए कल भी मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में। यहाँ पर आएगी CI, कंप्लीट CI जो आएगा 6.09 इतने %। ठीक है, हमारे पास ये आ गया यहाँ पर 6.09%। तो हम, अच्छा एक चीज़ और है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या मुश्किल होगी, दूसरा तरीका क्यों हम नहीं लगा पाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए लास्ट के वीडियो में, उनमें हमारे पास प्रिंसिपल होता था। हम क्या करते थे, इसमें 100 जोड़ लेते थे, तो 106.09 इतना करके, और प्रिंसिपल का इतना निकाल देते थे। तो हमारे पास क्या निकलता था, अमाउंट। हमें अगर केवल और केवल हमें क्या निकालना हो, CI, तो हम प्रिंसिपल का जितने हमारे कैलकुलेट करके आई उतने ही % निकाल दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CI, केवल और केवल CI। लेकिन हमें क्या निकालना, SI। तो यहाँ पे ये तरीका थोड़ा सा काम नहीं करेगा। ठीक, तो केवल और केवल जो पहला तरीका मैंने आपको बताया उससे आप कर लेना, आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो मैंने आपको बता दिया कि दूसरा तरीका यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, क्या क्या दिक्कत हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक, तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया उससे कर लेना आप लोग, सही रहेगा आपके लिए। देखिए जरा दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 12%। तो 2 वर्ष में 12% प्रतिशत की दर से किसी निश्चित राशि पर 3120 का ब्याज प्राप्त होता है, 3120 का ब्याज प्राप्त होता है, उतने समय में और उतने ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अब आपसे पूछो चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब जो दिया हुआ ब्याज है उसको हम क्या मान के चलेंगे फिर कि ये साधारण ब्याज है, 3120 रुपये। ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर 12% दर है हमारे पास, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/100। 12/100 का मतलब है हम इसे काट देंगे, यहाँ पर 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा 25 बार। समय हमारे पास कितना है, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 25 का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 625। हमारे पास ये बन जाएगा 625, या इससे भी और कोई तरीका हो सकता है कि हमारा अलग, यहाँ पर 625 कर देते हैं। चलो हमने कर दी 625। अब देखिए 625 हमारे पास हो गया, 3/25 के हिसाब से हमने सॉल्व किया, कितना आएगा हमारे पास, 25 पंजे 625 और 25 दिया 75। यहाँ पर भी कितना आएगा, 75। 75 का 3/25 के हिसाब से आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास जो CI है वो आ गया हमारे पास 150, और ये 9 हो गया हमारे पास 159। कितना हो गया, 159। अच्छा एक बात देखिए, 75 और 75 कितना हो गया, 150 हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग कितना है 3120। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, यह जाएगा हमारे पास 3120 बटे कितना, 150। हमें निकालना है CI। CI हमारा है कितना, कुल 159। तो हम जो भी निकालेंगे वो 159 पे आएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, तो 3120, 0 तो कटी गई है हमारी, कितना हो गया 159, और बटे कितना हो गया 15। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं आंसर किस तरीके से उसने दिया हुआ है। आंसर हमारा पॉइंट में आ रखा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चलो करके देख लेते हैं। 15 से काट देते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 15 से 15 ढाई 150 और 15 छिक्का 90, 10.6 ही आ जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे इनकी, 312 और 312
और 106 गुणा कर देते हैं। 6 × 18 और 12 × 72, तो ये आ गया 1872। ठीक है, हमारे पास 3 जीरो आई जाएंगी। ठीक है भाई, और ये जाएगा हमारे पास 2 1 3, तो ये 2 हो गया, 7 हो गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 1 2 3, और ये आ गया 3 हमारे पास। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद, तो 3307.2, 3307.2, ये हमारा यहाँ पे क्या जाएगा आंसर। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3307.2, यानी कि ये चौथा ऑप्शन है हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये चौथा ऑप्शन। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक तरीका और है, मैं आपको एक तरीका और डिस्कस कर देता हूँ, उससे भी आसान है करना, उस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है बस, अगर हमने बातों को पकड़ लिया तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल होगा ही होगा। हमें ये पता है कि 1 साल का, ये पूरे 2 साल का है, पूरे कितने साल का? ये 2 साल का। CI नहीं SI, 2 साल का है। मुझे एक बात बताइए आप, 3120 अगर 2 साल का SI है तो 1 साल का क्या होगा? 1560 होगा। और SI हर साल सेम लगता है, SI हर साल सेम लगता है, तो 1560 पहले साल और 1560 पहले साल। अब मुझे आप एक बात बताइए, हमारे पास जब 1560 पहले साल, 1560 दूसरे साल, तो दूसरे साल जैसे ही वो आया होगा कैलकुलेट करने, तो यहाँ पर फिर 3/25 के हिसाब से लगा होगा। ठीक है, 3/25 के हिसाब से लगा होगा यहाँ पर। भाई 12% का मतलब 3/25 था, तो हम 1560 का 3/25 के हिसाब से निकाल लेंगे। यहाँ पर 25 से कटेगा ये, 25 का 150। ठीक है, हमारे पास कितना बचा यहाँ पर? 6, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, इतना जाएगा। और 4 × 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये इतना आ गया। तो हमारे पास आ गया 187.2। इस कंप्लीट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा? CI निकल जाएगा। ठीक है, इस कंप्लीट को जोड़ते हैं, हमारे पास CI निकल जाएगा। ये कितना था हमारे पास? 3120, इसमें हम जोड़ देंगे 187.2। जैसे हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 0.27, 8 2 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3, और ये 3, तो हमारे पास आ गया 3307.2। तो देखिए, उस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल हमारा आंसर सही आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अच्छा है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी 1-2 सेकंड का अंतर रहेगा। ठीक है, तो आप कर लेना इसको अच्छे से। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, और तरीके से भी हो जाएंगे ये सवाल फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, तरीके बहुत सारे करने के। जो अच्छा रहेगा मैं आपसे वही डिस्कस करूँगा यहाँ पे अब, क्योंकि जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए काम की बात पे कर चलेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मैं ज़रा सा ब्लू मार्कर उठा लेता हूँ एक बार। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी निश्चित राशि का 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, निश्चित राशि का 2 वर्ष में। ठीक है जी, 2 साल की बात हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारे पास? CI है हमारे पास यहाँ पर 376.20 इतने रुपए, और साधारण वाला ब्याज जो बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल शरीफ सा ब्याज है जो 360। राशि क्या है? राशि पूछी है उसने। देखो, ऑप्शन भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि कोई राशि P है। अब बात हो है 2 साल की, तो यहाँ से 2 लाइनें तो खींचनी ही पड़ेंगी। ठीक है, हमें पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 360। तो 1 साल का कितना होगा? क्या 180 होगा? 2 से भाग कर देंगे, तो 180 पहले साल का होगा और 180 दूसरे साल का होगा। मुझे आप एक बात बताइए,
यहाँ पर 2 साल का हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है और 2 साल का हमें दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। इनका डिफरेंस कितना है 16.20। अब एक बात बताओ, जैसे ही हम पहले साल पे आए 180 मिला, दूसरे साल पे 180 मिला, तो जैसे हम दूसरे पे आते हैं तो पहले साल का जो ब्याज हो गया पिछला, ब्याज पर ब्याज लगता है क्योंकि हम CI कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो कितना आएगा 16.20। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, अगर हम ऊपर की पहली लाइन छोड़ दें तो यही हमारा क्या होता है CI/SI का डिफरेंस। यही क्या होता है CI/SI का डिफरेंस। मैं आपको हर एक पॉइंट बता के जा चुका हूँ पहले ही, सारी चीज़ें क्लियर हैं। शुरू से वीडियो देखना अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया CI-SI का। उसने हमसे पूछा है प्रिंसिपल। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका 180 का ये कितने परसेंट है वो देख लेंगे हम लोग। तो 180 का 16.20 कितने परसेंट है, तो हम 100 से गुणा करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है गुणा करने का, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास भाई 10 से गुणा, जैसे इसमें हो जाएगी 10 से गुणा तो ये जाएगा 162.0 हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 से कट जाएगा हमारे पास 9 बार, मेरे ख्याल से 18 निम्न 162, तो ये आ गया हमारे पास 9%। कितना आ गया 9%। अब एक बात मुझे बताओ, तो इसका भी 9% रहा होगा, ठीक है। इसका भी कितने परसेंट रहा होगा 9%। तो यानी कि P का 9% बराबर कितना रहा होगा 180। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, हम काट देंगे, ये 9 नीचे चला जाएगा, परसेंट का 100 ऊपर आ जाएगा घूम करके, ठीक है। 9 दूनी 18, तो ये हमारे पास आएगा 2000 रुपये। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें आंसर है पहला ही सही है 2000, ठीक है। पहला ही सही है हमारा 2000, ठीक है। करने के और भी सारे तरीके हो सकते हैं, इसको आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ये मैंने आपको करा दिया है, इससे आप अपना काम चला लेना, ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। और वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप हमारे लोकल से ही हैं, ठीक है, जहाँ से हम खुद हैं, तो फिर तो आपको ज़रूर ही शेयर करना है, ठीक है ना, अपना मानते हुए। कोई भी कहीं का भी हो, सब यहीं के हैं, इंडिया से ही हैं सब, कर देना भाई लोग शेयर, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं, तो आप लोग शेयर कर दिया करो वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ना आप भी, और वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को किया करो। किसी निश्चित राशि 5%, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई निश्चित राशि है 5%, ठीक है भाई। दर हमारे पास कितनी हो गई 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त, समय है 2 वर्ष, साधारण ब्याज दे दिया है SI कितना हमारे पास 160, उतने ही समय और उतने ही दर पर उस राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, CI-SI निकालना होता था जिनमें, CI-SI निकालना होता था जिनमें, और कुछ में CI-SI दिया भी होता था, और उनके हेल्प से वो कुछ और वैल्यूज़ आपसे पूछता था। तो बड़ा ही आसान काम है हमारे लिए। देखो जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास मूलधन होगा, उस पर इस तरह से 2 साल के लिए ब्याज लगा होगा। 160 ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, दूसरे साल का भी 80 होगा। जैसे ही यहाँ पे आएंगे, जैसे ही दूसरे साल पे आएंगे, तो पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। दर ध्यान दीजिए कितनी है 5%। 5% का मतलब मेरे सभी साथी जानते हैं कि 1/20 होता है। 20 से जब इसको निकालेंगे 1/20 तो कितना आएगा 4। और ये अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं CI-SI। तो यही हमारे पास क्या आ गया, अपना आंसर आ गया CI-SI, ठीक है। बहुत भारी काम नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर आ गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आते भी हैं। अभी जो आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको करिए, देखिए कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको जो आता है, ठीक है।
तो हम पहुंच गए यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, राशि ज्ञात कीजिए। तो ये भी लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है 6% दर है। दर कितनी है? 6%। समय 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस SI कितना है? 6.48। ये दे दिया। पूछ रहा है राशि क्या है, यानी कि मूलधन पूछता है। तो मूलधन बताना, देखिए यार ध्यान से। अंतर दे दिया, दर दे दी। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर कुछ वैल्यू छूट तो नहीं गई। 6% है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है, साल दे दिए हैं 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें अंतर दिया हुआ, अंतर तो अभी हम जानते हैं कैसे निकाला था हमने। एक बात देखो, 6% का मतलब क्या है? 6% का मतलब है 6/100। क्या इसको 3/50 लिखा जा सकता है? मुझे पता है सभी लिखेंगे 3/50, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। साल कितने हमारे पास? 2। जब 2 साल हैं तो इसको हम 2500 कर सकते हैं। इसको हमने क्या कर दिया? 2500। जब 2 साल हैं तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे? यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे हम यहाँ पर। दर हमारे पास 3/50 के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 50 से कट जाएगा ये, कितनी बार कटेगा? 50 बार, ठीक। 50 दिया कितना आ गया? 150। पहले साल साधारण ब्याज लगा 150, दूसरे साल साधारण ब्याज लगा कितना? 150, ठीक। यहाँ पर जैसे ही आया होगा दूसरे साल पर, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा उसी 3/50 के हिसाब से। 50 तिया 150, 3 बार कटा, 3 तिया 9 आ गया। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस आया है 9, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है कुछ और। 9 बराबर कितना आ जाएगा? 6.48, ठीक है। 1 बराबर, तो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 0.72। हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या माना था? प्रिंसिपल 2500। तो 2500 पे निकाल दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आंसर आने से रोक दे। तो 0.72 इंटू 2500, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, तो 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, 175 यानी कि अगर गुणा करें 1750 और 25 दूनी 50 यानी कि 1800 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आंसर आएगा हमारा? 1800। तो एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ इन्होंने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर C 1800 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा यहाँ पर 10वां, और जो कि हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे लगने वाला नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ यहाँ पर, इस सीरीज को, इस रोजगार बैच को आप जब ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट इसको आप कॉपी में नोट्स बना लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम छूटेगा नहीं। जैसे कि जो मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है वो सारे एग्ज़ाम आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है। तो और भी ट्रेन का मज़ा लीजिए आप तब तक, ठीक है। तो यूपी पुलिस की बात कर रहा था मैं, दिल्ली पुलिस की बात कर रहा था, चाहे वो आपका SSC MTS हो, ठीक, चाहे वो आपका UPSI हो, और चाहे वो आपका SSC GD हो, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और चाहे वो आपका यूपी लेखपाल हो, और कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दोगे तो ये सब मैथ वही तो है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक लेवल को मेंटेन करके चल रहा हूँ, और मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे वो करा रहा हूँ आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। दिक्कत यही है कि बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि आएगा आएगा आएगा। आप पढ़िए और देखिए पिछले सालों के पेपर उठा के, ठीक, कि यहीं से पढ़ाया हुआ आता है नहीं आता है। अगर आता है तो इस बैच को कंटिन्यू रखिए, वरना और भी ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा उसने, 11 में कहा है कि राशि 1900 रुपये पर 11%। राशि है 1900 रुपये पर 11%, मतलब क्या दे दिया? दर दे दिया उसने हमें कि दर से 2 वर्ष के लिए, समय दे दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, CI माइनस SI पूछा है, तो इसको आप अपने आप करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, कर लेना इसको आप। मैं चलता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि 3 वर्षों के लिए 10% दर दे दी, 10% समय दे दिया 3 वर्ष से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 806 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, सिंपल है, कर लेंगे आप लोग, ये भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, देखो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कराना है। ठीक, फ़ायदा क्या है, आप लोग फिर कुछ भी नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट होगा हमारा। शीट आपको मिल गई है ग्रुप में, ग्रुप से शीट को तुरंत डाउनलोड कीजिए, फटाफट सवाल करिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो से देख लीजिए। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि राशि 9,000 रुपये पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 13वें क्वेश्चन में राशि दे दी गई, राशि मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, दर दे दी गई है, ठीक है, समय दे दिया गया है 3 वर्ष और CI माइनस SI पूछा है, तो आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। देखो नहीं होगा तो आप मुझे अगले वीडियो में डिस्कस कर देना ज़रूर, तभी मैं करा सकता हूँ, वरना एक बार हम आगे निकल गए तो फिर नहीं हो पाएगा। अब देखिए भाई हमारा क्वेश्चन जो होगा 14 नंबर, अब जो हमारा कौन सा होगा 14 नंबर, ठीक है, डायरेक्ट हम आ चुके हैं 14 नंबर पे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए जरा, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। कहा गया कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, समय है 3 साल, 31,944, ठीक है, 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में 35,138.40, इसको आप P मत लिखिए, ठीक है, इतनी हो जाती है 4 वर्ष में इतनी, देखो। और वो कह रहा है दर ज्ञात कीजिए, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर इसे। मान लेते हैं कोई राशि P है, कोई राशि है P, 3 साल लगे, 3 साल हुए, 3 साल में इस राशि पर कुछ ब्याज वगैरह लगा, तो ये हो गई 31,944, नोट 3100। तो पहले P था, फिर ये अमाउंट बन गया A1, क्योंकि इसमें कुछ ब्याज ऐड हो गया होगा 3 साल तक। फिर यहाँ से यही राशि, यहाँ से जो यही राशि है 4 साल में कितनी हो गई हमारे पास 35,138.40। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, 3 साल में तो हुई थी 31,944, लेकिन 4 साल में कितनी हो गई है, 4 साल में 35,138.40। एक बात मुझे बताइए, 3 साल तो यहीं तक हो गए थे, तो इसका मतलब यहाँ से आगे कितना लगा है ये 1 साल, तो ये कितना हो गया अमाउंट 2, अमाउंट A1 अमाउंट 2। क्लियर है। एक बात देखिए, यहाँ पर 1 साल का गैप है, अब आप ये देख लेंगे कि 1 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई, इससे यहाँ तक आने में 1 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई। जब आप इसे घटाएंगे 35,000 समथिंग का और 31,000 समथिंग का, जब आप डिफरेंस देखेंगे तो वो जो डिफरेंस है वो आएगा 31,904.4। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतने बढ़ गए, कितने बढ़ गए 31,904.4, ठीक है। कितने पर बढ़े, हमें ये भी देखना है कितने पर बढ़े, ये जो बढ़ोतरी हुई है कितने पर हुई है 31,944 पर, तो ये बढ़ोतरी हुई है 31,944 पर, तभी तो दर निकलेगी ना। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में निकालनी होती है दर। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, पूरी वैल्यू एक बार कटेगी, एक बार कट गया तो 1 × 10 कितना जाएगा हमारे पास 10। मल्टीप्लाई की थी 100 से परसेंट बनाने के लिए, तो हमारा यहाँ पर आ गया है 10%। तो इस तरीके से हमने दर को निकाल दिया है, हमारे पास कितने 10%। समझ गए आप लोग। मुझे जितनी भी टाइमिंग लग रही है केवल और केवल आपको समझाने में लग रही है, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको शीट में भी ऐसे मिलेंगे जहाँ से कुछ ना कुछ आपको छोटी छोटी नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़रूरी होने वाली हैं।
अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन हमारा जो होगा ये है 15 नंबर। 15 नंबर में देख क्या बोला गया, एक मिनट। 15 नंबर में कहा गया है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में। तो 15 नंबर में समय कितना है, 2 वर्ष, ठीक। 86,400 और 3 वर्ष में 1,03,680। 1,03,680। दर ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए, राशि, दर नहीं राशि, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये भी, इसको भी करते हैं हम लोग। हमारे पास कोई राशि P है, 2 साल में हो गई 86,400। तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल लगे, ये हो गया अमाउंट A1। फिर शुरू से कितने साल लगे उसे, 3 साल। शुरू से लगे उसे कितने साल, 3 साल। तो यहाँ से कितना साल लगा होगा, 1 साल। कितनी हो गई हमारे पास, 1,03,680। तो हम ये देख लेंगे कि जो बढ़ोतरी हुई है 1 साल बाद कितनी बढ़ोतरी हुई है, भाई हम घटा लेंगे, ठीक है। हम आराम से घटा सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है ये। इसमें से घटा लेंगे हम लोग 4, 6, 8। तो हमारे पास घटा के 0 बचेगा, यहाँ पर 8 ही बचने वाला है। यहाँ पर कितना बचेगा, 2। इधर से ले लिया, 13 में से 6 गए, 7 बचेगा। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। तो हमारे पास जो आ गया 17,280। हम देख लेंगे दर। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है 86,400 पे हुई है, इतनी बढ़ोतरी। तो यहाँ से हम लोग जो है दर निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, दर। तो 86,400 पर जो बढ़ोतरी हुई है 17280। परसेंटेज के लिए हम 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास 2 बार कटेगा, यानी कि दर हमारे पास आ जाएगी 20%। तो यहाँ पे दर 20% आ चुकी है हमारे पास। अब देखो, इस पे 20% लगा तब जाके इतना पहुँचे, तो इस पे 20% लगेगा तब जाके इतना पहुँचेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये 1 साल की दर है। ये कितने साल की है, 1 साल की। और ये कितने साल है यहाँ पे, 2 साल, ठीक है। हमारा आगे कितना, 20%। अब देखो ज़रा ध्यान से कैसे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दर आ गई हमारे पास कितनी परसेंट, 20%। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 20% का मतलब हमने 1/5 पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, 1/5 पढ़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है, 2 साल का। यहाँ से यहाँ तक कितने साल का टाइम है, 2 साल का, ठीक है। तो दर हो गई हमारे यहाँ पे 20%, जो कि 1/5 है। और समय हो गया हमारे यहाँ पर 2 वर्ष। देखो 2 साल 5, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। कितना कर दिया हमने, 25 पहले साल, दूसरे साल। 25 का 1/5 के हिसाब से क्या 5 आएगा, दूसरे साल भी 1/5 के हिसाब से कितना आएगा, 5। यहाँ पर 5 पर लगकर कितना आएगा, 1। अब देखो पूरे कंप्लीट 2 साल के लिए हमारे पास कितना आया, जोड़ लेंगे हम अमाउंट। 2 साल बाद हमारे पास कितना अमाउंट आया वो जोड़ लेंगे। 10 और 11 रुपये तो हो गया CI, और अमाउंट हो गया 25। तो 11 जोड़ देंगे, उसमें ब्याज जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, तो हमारे पास जो 36 रुपये बन के आएगा, ये 36 रुपये अमाउंट होगा। हमारे अकॉर्डिंग 2 साल बाद अमाउंट हो गया 36, उसके अकॉर्डिंग 2 साल बाद अमाउंट कितना है यहाँ पर, 86,400 रुपये। हमें निकालना क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 36 से 884 को हम काटेंगे, तो यहाँ पर हम 36 दूनी 72 हो जाएगा। बचेगा हमारा कितना, 14 बचेगा, और 36 चौक 144, ठीक है। और बचेंगी 2 0। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 25। 25 पे निकाल देंगे, दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से। 25 गुणा 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, 600। हाँ 600 आएगा क्या, तो 24, हाँ 600 आएगा गुणा 25, और ये 2 0 आ जाएंगे यहाँ पर हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 600 और 2 0 ये रही हमारे पास
तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा 60,000। कितना आएगा? 60,000। तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हमने फिर भी तरीके से कर लिया है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपने आंसर को भी अपने साथ ही रखना पड़ता है ताकि गलत ना हो जाए, क्योंकि पहले जब हमने कुछ वीडियोस शूट किए हैं तो उनमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो गलत नहीं होते, उनके आंसर गलत लिखे जाते हैं। कभी कभी बोल तो हम सही रहे हैं और संख्या क्या हो गई? गलत लिखी गई। तो फिर उसको चेंज कर पाना, वीडियो में ही चेंज कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो आंसर को हम साथ ही साथ मैच करते चलेंगे, जिससे कि हमारा आंसर जो है सही ही जाए। और अगर गलत हो भी गया तो मैच करने से पता लग जाए कि आंसर गलत हो गया, इसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे ये तरीका लगा तो मैंने इसको अपनाया है। यहाँ पे अब हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 नंबर में क्या बोला गया? ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। 17 नंबर में कहा गया 10,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10,000 रुपये हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 वर्षों का टाइम है 3 साल, और पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की दरें दे दी हैं 5%, 6%, 7% वार्षिक हो। तो ये क्या पहले क्वेश्चन जैसा ही है क्या? 3 वर्ष बाद कितनी राशि अदा करनी होगी? पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ठीक है, 3 वर्ष बाद कितनी राशि अदा करनी होगी। और 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें भी। देखो मैं आपको केवल इसका आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है, खुद कर लेना आप इसको। प्रिंसिपल दे दिया, 3 साल दे दिए, दर दे दी हमें हर साल की अलग अलग, हर साल की अलग अलग दर दे दी है हमें। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? 17, 5%, 6%, 7%, 5, 6, 7। ठीक है, ये दे दी गई है। तो एक तो वो तरीका आपका हो सकता है यहाँ पर कि भाई इसको कैलकुलेट कर लो, 5, 6, 11 a प्लस b प्लस ए बी बटे 100, 5 छंग 30, तो ये 0.3 आ जाएगा, इतना आ गया। दूसरा हो गया 7, इनको कैलकुलेट कर लो, 11 7 18.3 प्लस ए बी बटे 100, 11.3 गुणा 7 बटे 100, जो भी ये आएगा, जो भी जितना परसेंट ये आएगा। ठीक, पी का डायरेक्ट इतने परसेंट निकाल देना, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो CI ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तरीका वो भी लग जाएगा कि भाई हमारे पास 10,000 रुपये हैं, पहले साल की दर, दूसरे साल की दर, यहाँ 5% लगेगी, 6% लगेगी, 7% लगेगी। इससे भी अपना आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत भारी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। थोड़ा बहुत काम तो आपको खुद भी संभालना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, एज इट इज़ क्वेश्चन है सेम, तो ये भी हो जाना है। पढ़ देता हूँ एक बार। यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार CI दे दिया गया और पिछले में CI पूछ लिया गया था। ठीक है, CI दे दिया गया है। यदि पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 7% और तीसरे वर्ष 8% हो तो राशि ज्ञात कीजिए। इस बार राशि निकालनी है। बस कितना चेंज आएगा, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। दर दे दी गई हमें 3, कितनी? 6, 7, 8, 6%, 7% और ये 8%। हमें क्या कहा गया? CI दे दिया गया है 2249, CI दे दिया गया 2249.36 इतने रुपए। ठीक है, अब देखो हम इनसे वही कंप्लीट एक CI निकाल लेंगे। कंप्लीट कितना परसेंट CI होगा, यहाँ से कंप्लीट CI निकाल लेंगे। तो हमने क्या कहा था अभी? P का ये जितने परसेंट आएगा उतने परसेंट निकाल देंगे। ये कैलकुलेट कर लेंगे 3 साल के लिए हम 6, 7, 8 के हिसाब से। ये कुछ परसेंट आएगा, मान लो A% आया, P का A%, P का इतने परसेंट क्या होगा? CI, जो कि कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 2249.36।
ये भी जो भी आया कैलकुलेट करके इसे इधर ले जाना, ठीक है। तो 22,4,9.36 बटे क्या जाएगा ए, परसेंट का 100 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो प्रिंसिपल ही होगा। इस तरीके से हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। 19वां अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके अपनी कॉपी में निशान लगा लेना। इस पे टैग लगा लेना द लाइफ आई स्टडी का। क्या टैग लगाना है, द लाइफ आई स्टडी, जिससे कि आपको याद रहे कि ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने हज़ार रुपये उधार लिए, 6,000 रुपये। किस दर से उधार लिए, 10% वार्षिक की दर से। प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये अदा करता है, हर साल 2,000 रुपये चुका देता है। हमने लिख लिया माइनस करके, प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये चुका देता है। कह रहा है कि वह तीसरे वर्ष अपना कर्ज उतारने के लिए कितना रुपया अदा करेगा। तीसरे वर्ष कर्ज उतारने के लिए कितना रुपया अदा करेगा। तो देखो ध्यान से समझना बहुत ही। अभी हम बात करते हैं केवल पहले साल की, केवल पहले साल की। पहले साल लिए 6,000 रुपये। अब भाई 6,000 पर ब्याज लगेगा 10%, तो 6,000 का 10% कितना आएगा, 600 आएगा। साल के एंड तक टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,600 रुपये। साल के एंड तक समझो कि अभी 2,000 रुपये नहीं दे रहा वो, केवल इतना है कि एक साल बाद 6,600 हो जाएंगे 6,000 से। अब जैसे साल के एंड में पहुँचे, अगला साल स्टार्ट होने वाला होगा, दूसरा नेक्स्ट ईयर, तो वो पहले साल जो था उसके एंड में 2,000 से जमा भी करने हैं इसमें से। मतलब ये समझ लो कि 2,000 रुपये की किस्त देनी है उसे। ठीक है भाई, दे दिए। कितने बचे हमारे पास, ये 6,600 हो गए, क्या 4,600 बचेंगे। आते हैं दूसरे साल पर। अब दूसरे साल के लिए जो मूलधन है वो 4,600 होगा। इस पर फिर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, जो कि कितना आएगा, 460। 4,600 का 10% 460। इस साल के दूसरे साल के एंड में फिर से वो 2,000 रुपये की क्या जमा करेगा, जो उससे तय किया हुआ है। ये हमारे पास हो गया 3,060। 3,060 में से जैसे ही हम लोग 2,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये भाई 3,000, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 5,060 हो जाएगा। तो हमारे पास 5,060 में से 2,000 घटाइए तो हमारे पास कितना बचेगा, 3,060। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने कहा था कि वह तीसरे वर्ष अपना कर्ज उतारने के लिए कितना रुपया अदा करेगा। तीसरे वर्ष कर्ज उतारना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी मजबूरी होगी कि तीसरे वर्ष उसे कर्ज उतारना ही उतारना है। तो पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, अब तीसरा साल आएगा, अब उसे 2,000 नहीं देने, अब उसे सारे ही दे देने। कर्ज उतारना है, अब उसे सारे ही दे देने। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि 2,000 फिर से माइनस करेंगे, नहीं। अब तो बस ब्याज देख लेंगे कितना होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ब्याज कितना आएगा इसका, 10%, 306। वो 306 इसमें हम जोड़ देंगे, तो 306 जैसे जोड़ेंगे हमारे पास 33, 6 आ गया भाई, यहाँ पर 6 आ गया, 3 आ गया, 3, 3,366 रुपये देगा तीसरे साल के अंत तक। यानी कि तीसरे साल के अंत में पूरा कर्ज उतारने के लिए उसे देने पड़ेंगे 3,366 रुपये। समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 19वें का सही आंसर होगा। ठीक है, 3,366। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बातों ही बातों में हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अच्छा, 20वां क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। 20वां क्वेश्चन आप लोग करिएगा, फिर हम इसको अगले लेक्चर में अपना डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो आज हमने पूरे 20 तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे 5-6 सीट आपको करवाने वाला हूँ। ये ग्रुप में नेक्स्ट सीट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सीट हैं इसमें CI और SI के भी हैं, और कुछ किस्त वाले पर्सन भी हैं। तो किस्त वाले पर्सन भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे, और किस्त वाला क्वेश्चन कभी भी आपको गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे होंगे।
और आप जिस भी अलग दूसरी बुक से कर रहे हैं उससे भी आप कर रहे होंगे और वो क्वेश्चन भी वहाँ पे आपके हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक साझा करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप अपना कोई भी सुझाव देकर एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक।